जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने जा रहे हैं ये आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। ठीक है, इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है तो उसको नहीं कवर किए तो आप जाकर के जो है प्लेलिस्ट में जाकर के उसको भी कवर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाकर के पहले टेस्ट दीजिए और इसके बाद आकर के यहाँ इसका सोल्यूशन आप मिला लीजिए। देखिए बहुत सारे कमेंट ये आते हैं जो इसका जो प्रैक्टिस सेट कैसा है, तो भाई इसको तो मैं खुद से नहीं बनाया हूँ। ठीक है, क्योंकि अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है और इसमें जिस तरह का क्वेश्चन दिया है तो ये तो मैं भी मानता हूँ जो इस तरह का क्वेश्चन जो बिहार जो दरोगा एग्जाम होता है उसमें नहीं आता है, क्योंकि बिहार से इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया है जो कि बिहार से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है। मतलब क्वेश्चन का जो है कॉम्बिनेशन जो है ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस सेट दीजिएगा तो इससे आपको जो है पता चलेगा जो आपका स्कोर कितना बन रहा है, क्योंकि इसमें जो है मिश्रित जो है क्वेश्चन तो दे रखा है ना, जो कि इस बार देखिए दरोगा में बहुत सारा क्वेश्चन जो है से कौन जो है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा आया था जो कोई भी स्टूडेंट लगभग देखा ही नहीं था पीटी के एग्जाम में। तो ये जो है आप इस प्रैक्टिस सेट में जिस तरह का क्वेश्चन दिया उसी का हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि चैनल बूस्टअप होता है तो मैं खुद से प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा जिस तरह से जो आपको पिछले जो दरोगा में क्वेश्चन आया है उस तरह से जो है कॉम्बिनेशन क्वेश्चन का लगा करके फिर मैं खुद से प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। फिलहाल मेरा एग्जाम है टीचर वाला 10+2 का, तो उसको मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए जो आपका जो भी मार्केट में बुक आता है इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग के लिए डेली अपडेट कर देते हैं ताकि इससे आप प्रैक्टिस में रहे। ठीक है, फिर भी आप स्कोर लेके चलिए, 75+ क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए पीटी रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में वीडियो को शेयर करिए जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद जो है हम अपनी क्वेश्चन आंसर इससे खुद सेट करेंगे जिस तरह से बिहार दरोगा का, क्योंकि देखिए मैं भी 2 बार बिहार दरोगा का एग्जाम दिया हूँ। एक बार मेरा मेरिट नहीं बना है और एक बार जो पिछला बार वाला है फिजिकल में मैं जो है छटा गया हूँ। ठीक है, तो 2 बार हम भी दरोगा दे रखे हैं तो मुझे पता है जो किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए जो है आप क्वेश्चन इसका जो बूस्टअप होगा तो फिर मैं इस पर टाइम एक्सपेंड करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है आदि ऐतिहासिक काल की समय अवधि क्या था। तो आदि ऐतिहासिक काल जो समय है ये इसके बारे में हम जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल जो है हड़प्पा सभ्यता काल को भी कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल जिस सभ्यता में क्या है जो मतलब चित्रात्मक साक्ष्य तो था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था, तो ये आदि ऐतिहासिक काल जो है 3000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को जो है माना जाता है। कब का? तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को। तो यहाँ पर कह सकते हैं इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। इस काल में प्रायः जो है लेखों का अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यही हम बताए हैं। जो इस काल में लिखित शास्त्र उपलब्ध है लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है। इस काल के लिए जो है पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो लगाना है आपको सी लगाना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज का था उसका व्यवस्था का मुख्य आधार जो था ये था परिवार। क्या होता? परिवार था। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। यहाँ निवास करने वाले लोगों मुख्यतः जो है सागरीय व द्रविड़ मूल के थे। ठीक है, हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था तथा यह अनेक वर्ग जैसे देखिए पुरोहित वर्ग हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, अधिकारी वर्ग हो गया, शिल्पकारी वर्ग व श्रमिकों वर्ग में जो था विभाजित था। यहाँ पे इसका आंसर लगाना है बी। 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो हम बताते हैं पहला बौद्ध संगति। देखिए इसमें जो है 3 बौद्ध संगति हुआ था। इस संगति में आपको पहला हो जाता है, फिर दूसरा होता है और फिर तीसरा, फिर चौथा। तो पहला संगति जो होता है ये होता है राजगीर में। कहाँ होता है? राजगीर में होता है। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा ये जो हो जाएगा आपका वैशाली में। कहाँ हो जाएगा? वैशाली में। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा ये होगा पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। ठीक है, चौथा याद रखिएगा जो हो जाएगा कुंडलवन में हो जाएगा। ठीक है, तो जब राजगीर में हुआ था तो उसकी कह रहा है कौन सा बौद्ध धर्म के तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ आयोजित हुआ था। तो तीसरी बौद्ध संगति जो हो जाएगा जो है 3 नंबर कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ था। और पाटलिपुत्र में जो हुआ था तो उस समय में कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक था। ठीक है, और कहा जाता है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो मोगली तिसपुत। क्या नाम है? मोगली तिसपुत के द्वारा जो है इसका किया गया था। इसी जो है समिति में अभिधम पीठक का जो है निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार में हुआ था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको सी लगाना है। कश्मीर के कुंडलवन में चौथा हो जाएगा, वैशाली में जो है दूसरा हो जाएगा और राजगीर में पहला हो जाएगा। तो ये कनिष्क के समय में हुआ था। ये जो हुआ था जो किसके समय में?
जो शिशुनाग वंश के शासक था कालाशोक के समय में हुआ था, और ये यहाँ पे पाटलिपुत्र जो है हो जाएगा अशोक के समय में। आइए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ लेखों में किसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है? तो रानी का अभिलेख जो है ये हो जाएगा, जो देखिए कह रहा है कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है उसको जो है रानी का अभिलेख कहा गया। किसको? कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो यहाँ पर प्रयाग स्तंभ अभिलेख कौशाम्बी हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। इस स्तंभ लेख में अशोक की रानी जो है कारूबाकी, क्या नाम है? कारूबाकी के दान का उल्लेख है। यह स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में सम्राट अकबर के द्वारा जो है इलाहाबाद के किला में इसको स्थापना किया गया। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? फ्रांस की जो राज्य क्रांति है ये आपको देखिएगा तो लुई 14, क्या नाम है? लुई 16 के समय में हुआ था। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16 के शासनकाल में जो है 17 जुलाई 1789 में हुई थी। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। फ्रांसीसी जो है क्रांति के वाल्टवेयर, क्या नाम है? वाल्टवेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार का प्रमुख है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाना है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था ये 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो है इसमें देखिए अरबी हो जाएगा, चीन हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस एवं स्पेन हो जाएगा। वर्तमान में इसके महासचिव जो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए। और इसमें कहा जाता है 5 अस्थायी सदस्य है और 15 क्या होता है? अस्थायी सदस्य होता है। तो 5 जो अस्थायी सदस्य है इसको हम कैसे पढ़ते हैं? फारू ए बी सी। तो ये फ्रांस, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चाइना। तो ये क्या है? अस्थायी सदस्य है जिसे वीटो पावर दिया गया है। ठीक है, और 15 जो होता है अस्थायी सदस्य होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो भारत में सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था ये चंपारण के बिहार में किए थे। कब? 1917 में। और ये क्यों थे? ये नील्हे किसानों के उत्पीड़न कर रहा था अंग्रेज लोग। कैसे उत्पीड़न कर रहा था? तो ये कह रहा था जो 20 कट्ठा खेत में आपको 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करना जरूरी है। ठीक है, जबकि क्या हो गया उसी समय में ब्रिटेन में नील का जो खेती है कृत्रिम रूप से स्टार्ट हो गया, जिसमें नील का क्या हो जाएगा? इस लोग का वैल्यू कम हो गया, मतलब रेट जो है कम रेट में बिकने लगा और ज़बरदस्ती अंग्रेज से करवाते थे। तो लेकिन क्या हो गया, इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। और कहा जाता है जिस खेती पे नील की खेती कर लिया जाता था उस पर अगले 10 से 15 साल तक कोई भी फसल नहीं होता था। ठीक है, इसीलिए ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो इसके विरोध में हो गए। और यही जो है चंपारण के रहने वाले थे राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में जो उस समय में लखनऊ का अधिवेशन चलता था वहाँ पे महात्मा गांधी आते हैं, तो वहीं पे राजकुमार शुक्ल जाते हैं और गांधी जी को न्योता देते हैं चंपारण आने के लिए। और चंपारण में ये पहले सत्याग्रह करते हैं जो कि भारत का पहला सफल सत्याग्रह माना जाता है। तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह जो है आपको लगाना है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग जो करते हैं थोक मूल्य सूचकांक। किसका करते हैं? थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक एक जो है मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तु के सामूहिक औसत मूल्य के प्रतिनिधि करता है। ठीक है, मुद्रास्फीति बाजार की एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाएं की कीमत एक समय अवधि में लगातार जो है बढ़ती रहती है। 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कर जो है केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो केंद्र सरकार का राजस्व का जो स्रोत इसमें से कौन सा कर नहीं होगा? तो ये कृषि कर आय। तो ये कृषि आय जो होता है ये राज्य सरकार का कर होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के राजस्व का कुछ प्रमुख स्रोत हम देखेंगे तो कहता है पहला जो आता है कॉर्पोरेट कर आ जाता है और दूसरा उत्पादन शुल्क आता है, जबकि कृषि कर जो होता है ये राज्य सरकार का राजस्व का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। कुछ देखिए, एक तो होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर याद रखिए, प्रत्यक्ष कर में जो आएगा आयकर आएगा, निगम कर आएगा, ये सब हो गया प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में सबसे बड़ा जो याद रखिएगा जीएसटी जो है हमारा अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर है। उसके बाद उत्पादन शुल्क ये भी
अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। ये सब भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। आगामी क्वेश्चन में हो सकता है ये भी क्वेश्चन मिले आपको। 10वां क्वेश्चन कर रहा है प्रदत्त व्यवस्था के कारण किस किस शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो प्रदत्त व्यवस्था के कारण जो है किस किस शक्ति में वृद्धि हुई है, तो ये कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका हम संसद के 3 अंग होता है, कौन कौन, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये 3 अंग होते हैं। तो कहता है प्रदत्त व्यवस्था के कारण जो है आपको कार्यपालिका की शक्ति में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। कार्यपालिका के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। ये जो होता है कार्यपालिका का अंग होता है। मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को संसद का सदस्य होना क्या है, अनिवार्य है। व्यवस्थापिका संसद को कहते हैं जिन्हें 2 सदन होते हैं। व्यवस्थापिका में कौन कौन होगा, एक हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा। वही राज्य में देखिएगा, एक तो हो जाएगा विधानसभा, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। और न्यायपालिका तो जानते हैं ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है किस देश में दुनिया के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल विमान का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये जो किया गया है कनाडा में। कहाँ पे किया गया है, कनाडा में किया गया है। कनाडा के वैंकूवर शहर में जो है वर्ष 2019 को विश्व के पहले पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का पहला सफल परीक्षण किया गया। इस विमान ने सफलतापूर्वक 15 मिनट तक उड़ान भरी और यही विमान जो है लिथियम बैटरी पावर पर लगभग 160 किलोमीटर जो है 100 मील की उड़ान भर सकता था। यहाँ पे इसका आंसर कनाडा हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है एक नेटवर्क की डैश केंद्रीय संरचना जो नेटवर्क के अन्य भागों को जोड़ता है उसे कहते हैं, ये कहते हैं बैकबोन। क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 का बी। 13वां क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आदर्श में क्या अंतर्निहित है। इसमें निहित हो जाएगा न्याय और जो है समानता। क्या हो जाएगा, न्याय और समानता। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत में न्याय और समानता क्या हो जाएगा, समानता अंतर्निहित है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान के प्रस्तावना, संविधान नहीं कहेंगे, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था, ठीक है। इस संशोधन का तात्पर्य था कि सभी राज्य मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है सांस्कृतिक अधिकार जो है सांस्कृतिक अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये जो हो जाएगा आपका धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार। क्या हो जाएगा, धार्मिक शिक्षा पाने का अधिकार। कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार देता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है आर्टिकल 324 में इसका चर्चा किया गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 324 में। निर्वाचन आयोग का अभी जो अध्यक्ष है ये कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन है, राजीव कुमार है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र किस प्रकार समूह की पहचान सुनिश्चित करता है। तो राष्ट्र जो है किस प्रकार के समूह की पहचान जो है ये सुनिश्चित करता है। तो ये जो करता है आपका इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक अस्तित्व के द्वारा। किसके द्वारा, राजनीतिक अस्तित्व के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है। तो यहाँ पे बता रहा है कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है। यहाँ देखिए टंगस्टन जो है उर्वरक खनिज नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं टंगस्टन का प्रयोग कहाँ होता है। टंगस्टन का प्रयोग बल्ब के जो बीच में जो लिगामेंट लगा रहता है, लिगामेंट जो लगा रहता है ये टंगस्टन का ही लगा रहता है, ठीक है। बाद में नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, ये क्या है, उर्वरक है, जो कि हमारे मिट्टी में ये तीनों चीज भारत की मिट्टी में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम अलग से इसको प्रयोग करते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है बेथोलिथ से तात्पर्य है। तो बेथोलिथ से जो तात्पर्य होगा ये क्या होगा, तो ग्रेफाइट के चट्टाने हो जाएगा। यहाँ 18 का आंसर जो है आपका ए लगाना है। कह रहा है यह मैग्मा का बड़ा पिंड भूपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाती है, जो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अन्नाच्छादन प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊपरी परतों के हटने पर ये धरातल पर प्रकट होती है। कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक हो सकती है। ये मुख्यतः ग्रेफाइट के बने पिंड होते हैं जो मैग्मा भंडारों में जमे हुए भाग होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ग्रेफाइट लगाना है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है एक तरह का अर्धचालक है, हम जानते हैं ये क्या होता है, जो है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कह रहा है तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तो तेज हवाओं में क्या हो जाएगा, ये बलुई मिट्टी हो जाएगा। 19 का आंसर जो है डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो है सबसे छोटा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा महासागर सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा महासागर क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा,
आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल जो देखिएगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 14.06 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कि विकल्प में सबसे कम दिया हुआ है। देखिए सबसे बड़ा जो हो जाता है ये प्रशांत महासागर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा जो हो जाता है प्रशांत महासागर। उसके बाद देखिएगा तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर कहा जाता है, ये ऐसा आकार का महासागर है। इसके बाद जो आइएगा, इसके बाद देखिएगा आपको हिंद महासागर मिलेगा, ठीक है, इसके बाद हिंद महासागर होगा, और ये जो है इसके बाद जो है दक्षिणी महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस में क्वेश्चन कर रहा है, मरुद्वीप संबंधित है, तो मरुद्वीप जो संबंधित हो जाएगा ये किससे होगा, तो रेगिस्तान एरिया को हम मरुद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसमें बालू का जो है परत जमा रहे और रेगिस्तान रहे। जैसे अपने भारत में क्या हो जाएगा, थार हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा सहारा मरुस्थल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाइएगा तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो जाएगा। इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा मरुस्थल जो है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी होती है। तो टेलीविजन चित्र के लिए जो उत्तरदायी घटना होती है ये होता है प्रतिदीप्त, क्या हो जाएगा, प्रतिदीप्त हो जाएगा टेलीविजन चित्र के लिए, ठीक है। कहता है पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्वकाल ही उत्सर्जित कर देता है, ऐसे पदार्थ को हम प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं। जिसमें जो है पदार्थ का उत्सर्जन उसी समय तक रहता है अथवा उत्तेजक के हटा लेने के 10 से 8 सेकंड तक ये रहता है, तो यहाँ पर इसका आंसर प्रतिदीप्त हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कर रहा है, पादपों में वृद्धि किस ऊतक के कारण होता है। तो पादपों में जो वृद्धि होता है ये कौन सा ऊतक के कारण होगा, तो ये जो हो जाएगा विभज्योतक, क्या हो जाएगा, विभज्योतक ऊतक के कारण होता है। विभज्योतक कोशिका निरंतर जो है विभाजन करती रहती है, इसी कारण पादपों में वृद्धि होती है, तो यहाँ इसका आंसर बी हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे कहा जाता है मूल बिंदु, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति के कारण तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है। तो किसकी जो है अनुपस्थिति के कारण जो है कोशिका विभाजन जो है नहीं होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेंट्रोसोम, क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। गोल्गी इकाई को क्या कहते हैं, ट्रैफिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं इसको हम कोशिका का, ठीक है। और केंद्रक जो जानवे करते हैं, केंद्रक होता है कोशिका में, तो यहाँ पे सेंट्रोसोम आंसर हो जाएगा 25 नंबर। कह रहा है तंत्रिका कोशिका सेंट्रोसोम की उपस्थित न होने के कारण अपनी विभाजन क्षमता खो देती है, अतः सेंट्रोसोम तंत्रिका कोशिका का विभाजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। 26वां क्वेश्चन कर रहा है, विशाल रेडवुड ट्री जिसे हम सिंक्वा होता है वो मतलब क्या होता है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, अनावृत्तीय बीज होता है, क्या होता है, अनावृत्तीय बीज होता है। 27वां क्वेश्चन कर रहा है, टाइप 2 मधुमेह किन में अधिक पाया जाता है। तो टाइप 2 मधुमेह जो है रोग है ये किन में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये जो पाया जाता है 40 वर्ष से अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा टाइप 2 मधुमेह। हम जानते हैं तो मधुमेह जो होता है ये आपको इंसुलिन के शराब के कारण होता है, जो कि हमारे जो अग्नाशय के बीटा सेल से इसकी स्रावन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन का है, किसी पिंड का जो है पलायन वेग उसके जो है किसी पिंड का पलायन वेग जो होता है उसके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, मास पे कभी भी निर्भर नहीं करेगा। द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। द्रव्यमान के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ये भी सही है, जबकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 29वां क्वेश्चन, मानव शरीर व पादप में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा क्रमशः क्या होती है। तो जल की प्रतिशत मात्रा जो होगा ये होगा 65 व 95, क्या हो जाएगा, 65 व 95 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सभी जीवित कणों के मुख्य भाग जल द्वारा बना होता है, मानव शरीर का लगभग 65%, जबकि कुछ पादपों में 95% जो है जल उपस्थित होता है। तो ये प्रतिशत में, ठीक है, ये प्रतिशत में है, तो ये जंतु में हो जाएगा, कुछ जंतु में, और ये मनुष्य में हो जाएगा, मनुष्य में, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा राशि नहीं बदलती है। तो यहाँ पे 30 का आंसर जो हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। 31वां क्वेश्चन कह रहा है, समान बोलचाल की उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है। तो समान बोलचाल के उत्पन्न में ध्वनि की तीव्रता जो होती है ये होता है आपका 10 से 60 डेसिबल, क्या होता है, सॉरी 10 करें 40 से 60 डेसिबल होता है, ये जो है समान बोलचाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है 32वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग जो है पेस्ट्री एवं केक तैयार करने में किया जाता है।
तो पेस्ट्री और केक के तैयार करने में जो किया जाता है ये किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जब इसे जो हम गर्म करते हैं तो इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले उत्पन्न करता है, जो कि केक को फुला देता है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो क्या केक को क्या होगा? फुला देगा यानी फैल जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कार्बनिक यौगिक के अनुप्रयोग कौन से पदार्थ में दिखाई देते हैं? तो कार्बनिक यौगिक के अनुप्रयोग जो है ये कौन से पदार्थ में जो है दिखाई देता है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है कपड़ों की रंगाई में, बहुलक व जैविक अणुओं में, और रंगाई व दवाइयों में, यानी सभी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा विलय का उदाहरण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा बिलियन का उदाहरण नहीं है? तो बिलियन का उदाहरण इसमें से देखिएगा तो जल में बेंजीन। क्या हो जाएगा? जल में बेंजीन इसका उदाहरण नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण होता है, जैसे बेल्जियन जल में अविलय। क्या हो जाएगा? अविलय। यहाँ अ लग जाता तब सही होता, लेकिन यहाँ पे विलय दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कह रहा है एकल झिरी विवर्तनी में झिरी की चौड़ाई घटा देने पर केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो है क्या होगा? इसकी चौड़ाई जो देखिएगा तो हो जाएगा बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ जाएगी। कह रहा है क्योंकि देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई और झिरी के चौड़ाई के जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः एकल झिरी के विवर्तन में जब झिरी की चौड़ाई घटाने पर केंद्र की जो उत्कृष्ट की चौड़ाई है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट 36वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन जो है ये आरंभ हुआ था 1919 में, लेकिन 1919 से नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे जो है दे रखा है, ये हो जाएगा इसका फरवरी 1919 में। और रॉलेट एक्ट जो आया था इसके विरुद्ध में आंदोलन चला था। रॉलेट एक्ट में कहा गया था, इसी को कहा जाता है बिना वकील, बिना दलित, बिना जो है इसी कहा जाता है रोलेटर। इसी को अंधा कानून के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किसी पे यदि शक होगा ना तो इसको क्या करता था? गिरफ्तार कर लेता था। इसी के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में दो नेता थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। इनका नाम था सैफुद्दीन और एक का नाम था किचलू। दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण जो अहमदाबाद के जालियावाला मैदान था उसमें क्या करता है, जो आदमी सब मिल करके इकट्ठा होकर के इसके बारे में मीटिंग करता है जो क्या किया जाए। तभी वहाँ के गवर्नर होते हैं जनरल ओ डायर, और जो सेना के प्रमुख होते हैं वो होते हैं जनरल आर डायर। ठीक है, तो जनरल ओ डायर जनरल आर डायर को ऑर्डर देता है जो गोली चलवा दो। क्या करो? गोली चलवा दो। फिर जनरल आर डायर अपने सेना का ऑर्डर दे करके गोली चलवा देता है। बाद में यही जनरल ओ डायर जो है आपको ब्रिटेन जाता है, और ब्रिटेन जाने के बाद भारत से उधम सिंह जाते हैं और उनको गोली मार देते हैं वहाँ पे, जिसके कारण उधम सिंह को भी फांसी दे दिया जाता है। जिसका आंसर बी लगाना है। 37वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया? तो साइमन कमीशन जो हुआ था इसका गठन हुआ था 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। लेकिन ये भारत पहुंचा था 1928 में। भारत पहुंचा तो इस साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया कि इसमें जितना भी सदस्य था सारे के सारे अंग्रेज था। क्या था? सारे के सारे अंग्रेज सदस्य था। भारतीय एक भी नहीं होने के कारण इसका विरोध जो है किया गया। कहा जाता है लाहौर में जब इसका विरोध करने लाहौर जब ये साइमन कमीशन पहुंचता है तो वहाँ लाला लाजपत राय जी पहुंचते हैं। ठीक है, और साइमन गो बैक का नारा कौन देता है? तो ये भी क्वेश्चन आता है, जिसे हम मेहर अली कहते हैं। मेहर अली के द्वारा साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है, और इसी वर्ड का प्रयोग करते हुए लाला लाजपत राय भी इसका जो है काला झंडा दिखाते हैं साइमन कमीशन के। इसी कमीशन के विरोध में लाला लाजपत पे लाठीचार्ज होता है और इसके कारण इनका मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है, तो इसी में कहते हैं लाला लाजपत राय जो मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठी का एक एक प्रहार जो है अंग्रेज के ताबूत का कील साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है बिहार में जो है सर्वदलीय सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता में किसने जो है बिहार में साइमन कमीशन का पूर्व बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो इसका निर्णय जो लिया गया था ये सर अली इमाम के द्वारा। ठीक है, तो बिहार में इसके द्वारा बहिष्कार किया गया। 38वां क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है? ये हो जाएगा दरभंगा में। ठीक है, क्योंकि देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जिस एरिया में यदि बाढ़ आ रहा है या जिस एरिया में नदी है तो वहाँ पे 100% जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी नहीं पाया जाएगा। इसलिए क्योंकि नई जलोढ़ मिट्टी जो होता है, जो आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उस क्षेत्र में जहाँ पे पानी की संभावना बहुत दिन तक नहीं बने रहे, जिसके कारण क्या होगा वो मिट्टी सब जो है पुराना हो जाएगा और नई मिट्टी जलोढ़ हो जाएगा जहाँ पे पानी का हमेशा जो है बना रहता है। जैसे दरभंगा एरिया देखिए तो हमेशा बाढ़ से डूबा रहता है, जब ये बाढ़ से डूबा रहेगा तो वहाँ पे पुरानी मिट्टी होगा ही नहीं,
जलोढ़ मिट्टी और वो भी नई होगा तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम कहते हैं खादर। क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। बांगर। तो बांगर मिट्टी दरभंगा में नहीं पाया जाएगा, जबकि औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर में पाया जाता है। 39वां क्वेश्चन कर रहा है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी जो है ये बिहार के कौन से जिले में प्रवेश करेगी? तो ये सारण में करेगी। 40वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार के कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था? तो सन्यासी विद्रोह का जो केंद्र बना था ये हो जाएगा पूर्णिया। कौन बना था? पूर्णिया। देखिए इसमें ये एक चीज़ हम तो गौर किए हैं जो इस बुक में जो आपका बिहार का क्वेश्चन ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, आप मान लीजिए बिहार के सापेक्ष में मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछ रहा है, ये सपोज लेके आप चलिए बिहार के सापेक्ष में मॉडर्न हिस्ट्री पूछ रहा है तो आपको इसको भी कवर करना इतना ही जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हैं जो दरोगा में बिहार से क्वेश्चन जो नहीं आता है 2-3 आता है। ठीक है, लेकिन आपको इसको भी लेके चलना पड़ेगा। अब 41वां क्वेश्चन देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 23B आ जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर भी आपका B आ जाएगा 14,535। 43 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा D, यानी 135 आंसर आ जाएगा, इसका आंसर D हो जाएगा। 44 है, आज रविवार है तो 34 दिन के बाद जो निकालिएगा ये 44 का आंसर शनिवार होगा, C हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो है देखिए 45 नंबर फिर से कर रहा है सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवाद ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था। तो ये जो किससे संबंधित हो जाएगा? ये 45 का जो आंसर हो जाएगा 45 का D हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र से। किसका? आयुर्वेद शास्त्र से, इसका आंसर D हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन कह रहा है यह कहना कि सब मनुष्य समान ऐसे ही गलत हैं जैसे यह कहना कि पृथ्वी समतल है, कथन किसका है? तो ये कथन जो कहा गया था ये कहा गया था अप्पादोराम। क्या है? अप्पादोराय के द्वारा, इसका आंसर D हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य का जो शासन होगा इसका वास्तविक प्रधान जो होगा ये मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, वास्तविक होगा तब 47 का जो आंसर लगाइएगा B, मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 48 नंबर आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आसियान सदस्य के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली है। तो यहाँ पे इसका आंसर B हो जाएगा। कह रहा है लोक अदालत से क्या लाभ है? तो लोक अदालत जो है इससे लाभ जो होगा ये होगा पुराने मुकदमे की कोर्ट फीस वापस हो जाती है, सही है। मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है, ये भी सही है। सभी को आसानी से जो है न्याय मिल जाता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है D हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन कर रहा है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में कौन नहीं आता है? तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में देखिए कौन नहीं आता है? इसमें व्यापारिक संबंध नहीं आता है, जबकि मनुष्य का अध्ययन आता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संबंधों का अध्ययन आता है, वर्तमान राजनीति समस्याओं का अध्ययन आता है, लेकिन इसमें व्यापारिक संबंध नहीं आता है। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन जो कह रहा है तो इसका मैथ कर दे रखा है, इसका सोल्व करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 51 का D हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है सिलेक्ट या हाईलाइटिंग के लिए जो है किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको माउस का। किसका प्रयोग किया जाता है? माउस का प्रयोग किया जाता है। तो 52 का C हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन कह रहा है इनमें से जो है गणितीय माध्यम नहीं है, तो गणितीय माध्यम इसमें से 53 का कौन नहीं होगा? तो कह रहा है ज्यामितीय माध्यम है, हरात्मक माध्यम है, माध्यिका है, लेकिन समांतर माध्यम नहीं होगा। 54वां क्वेश्चन कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो कह रहा है भारत का GDP पाकिस्तान से 10 गुना अधिक बड़ा है। क्या है? यहाँ पे देखिए भारत का GDP जो है पाकिस्तान के GDP से 10 गुना बड़ा है, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। भारत विश्व की 5वीं और पाकिस्तान 43वीं अर्थव्यवस्था है, ये भी सही है। दोनों देश की आर्थिक विकास दर समान है, कभी सही समान नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे यही गलत है, इसका C मारिए। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस अर्थव्यवस्था को महत्व दिया जाता है? तो भारत में किस अर्थव्यवस्था को जो है महत्व दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, जो देखिए वाणिज्य के साथ साथ क्या है यहाँ पे पशुपालन का भी जो है चर्चा है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिश्रित व्यवस्था हो जाएगा। जैसे सरकारी क्षेत्र हो जाएगा, सरकारी क्षेत्र के साथ साथ भी निजी क्षेत्र भी है। ठीक है, सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी हो जाता है, इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन का है उत्पत्ति के नियमों का आधुनिक रूप क्या है? उत्पत्ति के नियमों का जो आधुनिक रूप है ये जो हो जाएगा इसका आंसर परिवर्तनीय लागत नियम। क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय लागत नियम हो जाएगा। ठीक है, कह रहा परिवर्तनीय लागत नियम केवल भूमि व कृषि में ही लागू नहीं होता है, अपितु उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इस नियम के अनुसार जब कम समय में उत्पादन बढ़ेगा
तो देखेंगे उत्पादन द्वारा परिवर्तनशील घटक को बढ़ाया जाता है, अतः जो है आरंभ में कुल उत्पादन बढ़ता है और फिर कम होना शुरू हो जाता है। इस नियम को आधुनिक अर्थशास्त्र ने परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। कह रहा है कच्चे माल की कीमत है, तो कच्चे माल का जो कीमत होगा इस 57 का क्या होगा, स्पष्ट लागत उसे कहा जाएगा। 58 क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो होगा जो है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे ये हो जाएगा। 59 में क्वेश्चन कर रहा है मांग जमाओ में शामिल किया जाता है, तो मांग जमाओ में शामिल जो किया जाता है ये क्या आता है, बचत खाता जमा और चालू खाता जमा का, तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फिर देखिए यही दे रखा है महात्मा बुद्ध के बारे में, तो बोधगया हम जानते हैं उसको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ बोधगया में। कुशीनारा में इसका महापरिनिर्माण हुआ, क्या हुआ, महापरिनिर्माण हुआ, यानी इसका जो है मृत्यु हुआ। यहाँ पे 59 है, महापरिनिर्माण कर लीजिएगा या ये भी याद रखिएगा। सारनाथ में क्या है, अपना प्रथम उपदेश दिए थे, क्या दिए थे, अपना प्रथम उपदेश दिए थे। नेपाल के लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, इसका आंसर बी हो जाएगा। करें किस स्थान की मूर्तिकला पर वेशांतर जातक से लिया जाता है, ये जातक बौद्ध धर्म की जो है पुरानी 2000 कहानी के बारे में ये जातक है से लिया गया एक कथानक अंकित है। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसमें अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में जो है रहने चल दिए थे। तो ये जो हो जाएगा किसके बारे में कहा जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जो आपको सांची के स्तूप पर, क्या है, सांची के स्तूप पर इसका जो अंकन किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है बिहार का वह जिला जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श करता है, तो नेपाल और उत्तर जो करेगा ये करेगा पश्चिमी चंपारण। देखिएगा तो ये बिहार का जो मैप है, ये बिहार का ऐसे मैप बनता है, ऐसे मैप बनता है, ठीक है। यहाँ पर जाइएगा तो फिर ये तो ये एरिया जो है ना, यहाँ देखिए ये इधर नेपाल हो गया, क्या बन गया, ये देखिए इधर जो है नेपाल बन गया, इसको बनाएंगे, इधर नेपाल हो जाएगा और इधर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश और ये जो है पश्चिमी चंपारण, क्या है, पश्चिमी चंपारण है, तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, इसका आंसर बी लगाइएगा। 63 में क्वेश्चन कर रहा है तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की गई है, तो ये 63 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, जो है इलांगो इदिगल द्वारा, किसके द्वारा, इलांगो इदिकल के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है जब दक्षिण का क्वेश्चन आएगा, दक्षिणी भारत के बारे में, तो ये शिल्पाधिकारम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम इलांगो इदिकल के द्वारा इसकी रचना जो है किया गया था। तो ठीक है, इसका जो इसमें देखिएगा इसमें जो है कोवलम व्यापारी और उनकी पत्नी कनगी तथा प्रेमिका जो है माधवी की कहानी का इसमें चर्चा किया गया है। 64 में क्वेश्चन कर रहा है मुनीस अल अखा निम्नलिखित में से किसकी जीवनी है, तो ये 64 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसका आंसर बी, शेख मुहिद्दीन चिश्ती। यही मुहिद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है। 65 में क्वेश्चन कर रहा है फतेहपुर सिकरी का पंचमहल किसने बनवाया था, तो फतेहपुर सिकरी का पंचमहल जो है ये अकबर के द्वारा बनवाया गया, यहाँ पे ये हो जाएगा। 66 में क्वेश्चन कर रहा है कंबोडिया का पुराना नाम जो है क्या है, तो कंबोडिया का पुराना नाम जो है कम्यूचिया। कंबोडिया का जब कंबोडिया में क्या है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है और ये विष्णु जी का मंदिर है, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछता है कि इसकी नाम पुराना क्या था, कम्यूचिया नाम था। 67 में क्वेश्चन कर रहा है कल्हन की पुस्तक राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा किया गया है, तो ये कौन सी सदी में जो है लिखी गई थी, तो ये कौन सी सदी में लिखी गई थी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 12वीं सदी में। कब, 12वीं सदी में, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 में क्वेश्चन भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर, देखिए इसको याद रखिएगा, ये मान लीजिए भारत बनाते हैं, बन जाएगा सही तब ना, देखिए ये मान लीजिए इससे भारत बन गया, इस मैप में नहीं बनता है, तो देखिए ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा इंदिरा कॉल हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा ये हो जाएगा केप कैमरून, और फिर यहाँ अंडमान निकोबार में आएंगे तो यहाँ पे बगल में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन सा जो है इंदिरा पॉइंट, ये जो होगा अरुणाचल प्रदेश में, इसको कहेंगे किबूती और इसको जो कहेंगे गौरमाटा कहेंगे। कह रहा है दक्षिणतम छोर, तो दक्षिणतम कौन छोर क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इसका आंसर जो लगाना है डी लगाना है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा।
नेक्स्ट कह रहा है 59वां क्वेश्चन, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है। तो भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा है ये कहाँ पे दर्ज की जाती है, तो ये जो किया जाता है मासीराम मेघालय में। कहाँ पे? मासीराम मेघालय में। इससे पहले जो यही जगह था मेघालय में चेरापूंजी था, लेकिन अभी हो गया मासीराम। और मासीराम पूछेगा कौन सी पहाड़ी पे है, तो ये खासी पहाड़ी पे है, खासी पहाड़ी पे है। तो पूछ लेगा जो मेघालय की 3 पहाड़ी जो सीरीज में है ये किसका पार्ट है, तो ये हमारे भारत के मुख्य भूमि का पार्ट है। किसका नाम पार्ट है? भारत के मुख्य भूमि का पार्ट है। और कैसे? तो क्योंकि बीच के जो भाग है ना ये धंस गया, जिसके कारण जो है ये आपको जो है दिखाई बीच में नहीं देता, फिर इधर दिखाई देता है। इसमें हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गारो, यहाँ पे हो जाएगा खासी, और यहाँ पे हो जाएगा गारो, खासी, जैंतिया। ये तीनों मेघालय की पहाड़ी में आता है। 57वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन का है तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, यानी सेवा क्षेत्र, उत्पादन और विनियम। तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट है चिल्का झील स्थित है। तो हम जानते हैं चिल्का झील जो है सबसे बड़े खारे पानी का झील है, और ये सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो है ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और ये कहाँ पर हो जाएगा? उड़ीसा में। और ये चिल्का झील को हम क्या कहते हैं? लैगून झील। क्या कहते हैं? लैगून झील। लैगून झील इसलिए कहते हैं जिसका 3 भाग जो है स्थल से और 1 भाग जो है जल से जो जुड़ा रहे, उसको हम लैगून झील कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं सी आंसर जो है उड़ीसा में है। 73वां क्वेश्चन का भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है। तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है नेवेली। कहाँ पे? नेवेली में। इसका आंसर जो 73 का आंसर मारिएगा आप जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलोढ़ मृदा के प्रचुरता से नहीं पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा के प्रचुरता से नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर जो 74 का हो जाएगा ये हो जाएगा बी, आयरन। क्या हो जाता है? इसमें आयरन की कमी पाया जाता है। ठीक है। 75वां क्वेश्चन का है महासागर के नीचे भूपट्टी की चट्टान किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो ये जो होता है बेसाल्ट की चट्टान से, बेसाल्ट की चट्टान से, डी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन का है निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग जो है भारत में सबसे अधिक लंबा है। ये 76 का आंसर हो जाएगा सतलज नदी का। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 77वां क्वेश्चन तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए जो है परमाणु आयन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा लोथर मेयर ने। किसके द्वारा? लोथर मेयर ने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए परमाणु आयन या मोलर आयन का प्रयोग किया था। परमाणु आयन बराबर जो होता है क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान बटा घनत्व हो जाता है। 78वां क्वेश्चन कह रहा है जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार या द्रव्यमान जो होगा ये क्या होगा? तो ये थोड़ा बढ़ या घट जाता है। इसमें जितना पता नहीं, साइंस का क्वेश्चन बहुत दे रखा है। ठीक है, इतना साइंस का क्वेश्चन आता नहीं है। 79वां क्वेश्चन का है भारी जल प्रयुक्त होता है। तो भारी जल किस में प्रयुक्त होता है? तो ये भारी जल जो है नाभ के रिएक्टर में जो है मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है। किसके रूप में? मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है भारी जल का। और भारी जल का फार्मूला जो होता है D2U कहते हैं इसको, हम भारी जल को यूज करते हैं। कह रहा है कैरियोप्सस जो है ये जो होता है क्या होता है? ये एक जीवी फल होता है। क्या होता है? एक बीजीय फल होता है। इसका आंसर यही लगाइएगा। 81वां क्वेश्चन करें नाइट्रोजन का धनात्मक परीक्षण नहीं देने वाले यौगिक कौन है। नाइट्रोजन का धनात्मक परीक्षण नहीं देने वाला यौगिक जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका आंसर जो आपका लगाना है डी लगाना है। क्या लगाना है? डी लगाना है। ऐसे नाइट्रोजन युक्त यौगिक जिसमें कार्बन सी अनुपस्थित होता है, जैसे देखिएगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का धनात्मक परीक्षण नहीं देता है। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन कर रहा है एल्कोहल का सामान्य सूत्र निम्न में से किसके सामान्य सूत्र के समान है। इसका जो हो जाएगा ईथर के समान है। किसके समान है? ईथर के समान है। नेक्स्ट 83वां क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंस को फ्रेम में घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। ठीक है, इससे पता चलता है कि किस प्रकार के दृष्टि दोष हो गया है। तो इसको कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? इससे हो जाएगा अबिंदुकता। ठीक है, अबिंदुकता के लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि के लिए इसके लिए जो है द्विफोकली लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चारों याद रखिएगा। 84वां क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा तत्व बृहद पोषक है। तो ये जो हो जाएगा 84 का। इसका आंसर जो लगाइएगा
जो है सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट 85 में कह रहा है एक सक्रिय रासायनिक औषधि प्राप्त होती है, तो ये जो होता है आपको राउर वोल्फियास, किससे? राउर वोल्फियास होता है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप नियत रहने पर आदर्श गैस की कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है? यहाँ 86 का आंसर जो हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। 87 में क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी पर प्रथम जीवधारी थे, तो पृथ्वी पर जो सबसे पहले जीवधारी बना था इसका हो जाएगा नीले हरित शैवाल। कौन हो जाएगा? नीले हरित शैवाल नहीं, जीवाणु होना चाहिए, बैक्टीरिया, ये सही है, जीवाणु होगा, नीले हरित बैक्टीरिया हो जाएगा। नेक्स्ट 88 में क्वेश्चन कर रहा है किस चालक की प्रतिरोधकता व चालकता का गुण जो है गुणनफल निर्भर करता है? तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो है डी लगाना है। 88 का जो है डी सही दे रखा है। उदासीन ऑक्साइड है, तो उदासीन ऑक्साइड जो हो जाएगा यहाँ पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का उदासीन गैस है। ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर का रहा है निम्न में से कौन जीवीय समुदाय में सम्मिलित होगा? तो जीवीय समुदाय में जो होगा ये हो जाएगा इसका सूक्ष्म जीवाणु। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म जीवाणु, आम, शेर, सभी हो जाएगा। यहाँ पे डी हो जाएगा। 90 का डी दे रखा है। 91 का हो जाएगा सर्पी घर्षण किस प्रकार का घर्षण बल है? तो ये सर्पी घर्षण जो है किस प्रकार का हो जाएगा? तो ये गतिज घर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गतिज घर्षण हो जाएगा। 92 क्वेश्चन कर रहा है BOD परीक्षण टेस्ट किस प्रदूषण के लिए किया जाता है? तो BOD परीक्षण टेस्ट जो है ये आपको जल के प्रदूषण के लिए जो है इसको यूज करते हैं। ठीक है। जल में कितना जो BOD का मान अधिक है, क्योंकि कार्बनिक प्रदूषण के कारण इसको जो है ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसका जो है जीवाणु एवं कवकों का जो है विघटन हो सके। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन कर रहा है युग्म उत्पादन के लिए गामा प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा जो होती है ये कितनी होती है? तो इसका जो ऊर्जा हो जाएगा जो है 1.02 MeV। क्या हो जाएगा? 1.02 M जो है EV। 94 में क्वेश्चन कर रहा है जो निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क नहीं है? यहाँ पर बताना अयस्क नहीं है, तो आयरन पैरेट अयस्क है, हॉर्न सिल्वर अयस्क है, मेलेकाइट अयस्क है, लेकिन पिग आयरन ये कोई अयस्क नहीं है। ठीक है। क्योंकि आयरन का अयस्क आप जानते हैं क्या होता है? महल से जो है आयरन का अयस्क होता है, लेकिन ये अयस्क नहीं होता है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन कर रहा है भारत में धान की किस्म पाई जाती है? तो भारत में धान की जो किस्म है ये मूल रूप से 2 लाख, कितना 2 लाख यहाँ पे आंसर धान की किस्म है पाई जाती है। कह रहा है भारत में धान के 2 लाख किस्में पाई जाती है। विश्व में धान उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पे है। धान जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। पूसा 1460, WGL, पूसा, सुगंधा आदि धान की प्रमुख प्रजातियां हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो भारत के यह किस प्रदेश की सीमा 3 देश से नेपाल, भूटान और चीन से मिलेगी? तो ये जो हो जाएगा आपका सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। ऐसे जो बनता है सिक्किम। ठीक है। ये सिक्किम हो गया, तो यहाँ नेपाल हो जाएगा। इधर देखिए क्या कर रहा है, भूटान हो जाएगा, और यहाँ पे चीन। ये तीनों जगह से मिलता है, तो यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। 97 क्वेश्चन कर रहा है परावर्तक दूरदर्शन में अभिदृश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये 97 का जो आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शी द्वारा देखने पर इसका प्रतिबिंब जो होता है ये होता है आपका, इसमें होता है दूरस्थ वस्तु को खगोलीय दूरदर्शन द्वारा देखने के लिए इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कब बनता है? अनंत पर बनता है। तो अनंत है ये नहीं यहाँ पे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। कह रहे खगोलीय दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का आकाशीय पिंड तारे के देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है? तो ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित जो करेगा अणु चुंबकत्व का, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं किस सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने का जो घोषणा किया गया है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा चेनानी नासिरी सुरंग। यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ठीक है। फिर आएगा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर सेट आएगा। इस बुक में आपको 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। अरे साइंस का ही क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए हमको साइंस का तैयारी चल रहा है, साइंस का तैयारी चल रहा है। ठीक है। जबकि हिस्ट्री का भी तो क्वेश्चन है ही, हम देखें कि हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दे रखा है, तो इसको भी आपको कवर करके चलना है। आप समझिए जो मेरा तैयारी में बूस्टअप हो रहा है। ठीक है। आपको इसमें भी आपको 75 प्लस जो है आपको लाना है। ठीक है। इतना लाइएगा तब आपका तैयारी जो है समझिए जो एकदम सही चल रहा है। नहीं तो कम हो रहा है तो फिर आप बूस्टअप करिए, अपना तैयारी और बूस्ट करिए, जो कि क्या हो जाएगा आगामी एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।